लेट्स टॉक अबाउट द ताकत लग ढक्कन गिरा दिया मैंने। 550 स्विस ब्यूटी इज़ ऑन अ रोल राइट नाउ एंड उन्होंने लॉन्च किया है एक एक्सक्लूसिव सब ब्रांड ऑन नायका विच इज़ कॉल्ड स्विस ब्यूटी सिलेक्ट। एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल ब्यूटी क्रिएटर दैट आई एम, हम बात करने वाले हैं अबाउट द गुड एंड द बैड ऑफ स्विस ब्यूटी सिलेक्ट रेंज। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। आई थिंक मेरे पास यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये प्रोडक्ट्स खरीदने से लेकर के आज ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ इसमें काफ़ी टाइम हो चुका है, लाइक इट्स ऑलमोस्ट अ मंथ। एंड मुझे ऐसा लगता है मैंने सारे प्रोडक्ट्स खरीदे थे, बट अगर कुछ मिस हो गया है देन लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर कुछ न्यू लॉन्च हुआ है इस रेंज में तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो में हम क्या क्या दिखाने वाले हैं उसके लिए तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट के साथ में विच इज़ देयर प्राइमर। आई थिंक अगर आपकी ऑयली स्किन है, स्विस ब्यूटी के पास कुछ बेहतरीन प्राइमर है। जैसे कि इनका एक ब्लर परफेक्टिंग प्राइमर आता था जो कि एकदम पोरलेस एंड मैटिफाई कर देता था और स्मूथ कर देता स्किन को। आई लव इट, वाइट पैकेजिंग में आता था। एंड आई मीन ये वीडियो ना जब भी मैं स्विस ब्यूटी के बारे में बात करती हूँ ना स्पेसिफिकली बड़ा नॉस्टैल्जिक हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि आई रिमेंबर जब स्विस ब्यूटी का कंसीलर आया था आई वॉज द फर्स्ट वन टू टॉक अबाउट इट। एंड नॉट जस्ट दैट, आई डिफेंडेड इट लाइक लेफ्ट राइट एंड सेंटर, पार्शली बिकॉज मैं अपने प्लेटफॉर्म पे उसको सेल भी करती थी, बट पार्शली बिकॉज द प्रोडक्ट्स वर रियली गुड। एंड लुक एट वेयर स्विस ब्यूटी इज़ टुडे, राइट? ओके, सो सबसे पहला प्रोडक्ट है उनका ब्लर इट ऑल प्राइमर। ये आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगा, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। ऑल्सो दिस इज़ वाटर रेजिस्टेंट एंड ये विटामिन ए एंड ई एनरिच्ड है। नाउ आई थिंक दिस इज़ ए वेरी गुड प्राइमर। इवन इफ़ यू हैव ड्राई स्किन आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये मैटिफाइंग नहीं है, ये आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है। इनफैक्ट जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया था आई वॉज शॉक्ड बिकॉज मेरी स्किन एकदम से ब्लर आउट हो गई थी, स्मूथ हो गई थी एंड आई डिड नॉट फील ऐसे ड्राई सा फील नहीं हो रहा था। एंड इसके ऊपर मैंने फिर इनका नेक्स्ट प्रोडक्ट लेयर किया जो कि काफ़ी ड्यूई था, तो वो लेयरिंग भी जो है बहुत अच्छे से हुई। एंड एनी विच वेज आई फील कि एक ब्रांड के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं, बिकॉज दे नो कि अच्छा ये वाला प्राइमर है तो मेरे फाउंडेशन में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, राइट? दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग इज़। नाउ पैकेजिंग वाइज ऐसे कोई बहुत ऊलाला टाइप की पैकेजिंग नहीं है इसकी, इट्स लाइक अ रेगुलर पैकेजिंग। आपको इसमें 25 ml प्रोडक्ट मिल जाता है एंड ये रिटेल करता है 550 रुपीज़ का। नाउ दैट्स नॉट अफोर्डेबल, आई मीन इट इज़ अफोर्डेबल बट इट्स नॉट लाइक वेरी अफोर्डेबल। यू गॉट माई पॉइंट, राइट? जैसे स्विस ब्यूटी का प्राइमर यूजली आपको अंडर 399 मिल जाता है, आई एम नॉट श्योर। एंड यार अब तो वैसे भी महंगाई सब जगह ही हो रही है, तो यू नो दिस इज़ अफोर्डेबल। ओवरऑल आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्राइमर। द ओनली बैड पार्ट अबाउट दिस इज़ इसका डिस्पेंसर। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। प्रोडक्ट निकालने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती है क्योंकि इसका डिस्पेंसर ना बहुत ही पतला नोजल टाइप का है। मुझे लगता है नॉर्मल भी दे देते तो काम बन जाता, मतलब ऐसे नोजल देने की ज़रूरत नहीं थी। ऑल्सो जब भी आप प्राइमर ले रहे हो ना, हियर्स अ प्रो टिप, जब आप इन स्टोर जा करके चेक कर रहे हो कि प्राइमर अच्छा है कि नहीं, आपको स्मूदनिंग प्राइमर चाहिए तो अपने फेस पे या बैक ऑफ द हैंड पे ना लगा करके ये जो एरिया होता है ना ये वाला यहाँ पर लगाओ, क्योंकि यहाँ पे जो फाइन लाइंस होती है ना इट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव अराउंड आवर आईज। एंड अगर आपके इस एरिया को इसने स्मूथ आउट कर दिया ना दैट मीन्स ये आपके सारे पोर्स को फिल कर देगा और स्मूथ आउट कर देगा। सो या जस्ट अ प्रो टिप ऑफ बाइंग अ प्राइमर। अगर मुझे इस प्राइमर को रेट करना होगा आई वुड रेट दिस अ गुड 4 out of 5। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट वी हैव इज देयर बीबी क्रीम। ये है स्विस ब्यूटी सिलेक्ट ब्राइट एंड एडवांस बीबी क्रीम जो कि आपके स्किन टोन को इवन आउट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, हाइड्रेट करेगा एंड कवर करेगा। एंड गेस व्हाट, दिस हैज नायासिनामाइड इन इट एंड इट हैज SPF 30 ब्रॉड स्पेक्ट्रम सन प्रोटेक्शन। सिर्फ SPF 30 है, PA++ या 4+ नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको एक सनस्क्रीन नीचे लगानी पड़ेगी। इट्स लाइक गुड टू हैव बट यू विल स्टिल हैव टू वेयर अ सनस्क्रीन। जो मैंने शेड लिया है वो है 03 बटर न्यूड। फर्स्ट ऑफ ऑल द शेड मैच वॉज अमेजिंग, आई मीन यू कांट इवन टेल मैंने बीबी क्रीम लगाई है, इट वॉज सो गुड। ओके, सेकेंडली आप इसको थोड़ा सा लगा सकते हो फॉर जस्ट लाइक यू नो हल्का सा आपको इवन टोन स्किन मिल जाए। यू कैन अप्लाई इट थोड़ा सा ज़्यादा या लेयर कर सकते हो फॉर मोर कवरेज। हाउ एवर अगर कवरेज की मैं बात करूँ तो इसका कवरेज sheer to
लाइक मीडियम भी नहीं कहूँगी, शेयर काइंड ऑफ कवरेज ही है। ये आपके स्किन को इवन टोन अच्छे से कर देगा, कवरेज में ये बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं देगा। दिस रिटेल्स फॉर 430 रुपीज़ और आपको उसमें 30 ग्राम प्रोडक्ट मिल जाता है। फॉर सम रीज़न आई फेल्ट इट इज़ वेरी सिमिलर टू स्मैश बॉक्स हेलो ग्लो। आई एम नॉट श्योर उसमें शिमर पार्टिकल्स है कि नहीं, मेरे को यूज़ करना पड़ेगा, एक बार साइड बाय साइड यूज़ करके देखूंगी, बट आई फेल्ट इट वेरी सिमिलर टू दैट, लाइक वो ड्यूईनेस एंड वो इवन टोन एंड दैट स्किन लाइक फिनिश, जस्ट लुक एट दैट। आई मीन अगर मैं क्लोजअप में अभी आपको लाइक स्क्रीन पे क्लोजअप डाल दूंगी, यू वुड सी दैट it doesn't feel as if I have anything on my skin. I am pretty impressed with this product. Also मेरी skin ना बहुत ज़्यादा ऐसे heavy feel नहीं कर रही है, जबकि मैंने बहुत भर भर के अप्लाई किया था because I wanted a little bit of coverage also. If I have to rate this product, this BB cream, I will rate it a good 4.2 out of 5. Yeah, I would rate it that much. I mean, in fact 4.5 out of 5 भी कर सकते because it's really good for everyday use. However, अगर आपकी oily skin है then you might want to skip this because this might feel a little greasy on you. अगर मैं इसके फॉर्मूला की बात करूँ ना, ये थोड़ा सा रनी है which is good also क्योंकि आप अपनी फिंगर से भी इसको आसानी से अपने फेस पे ब्लेंड कर सकते हो. However, मैंने यूज़ किया था Cuffs and Lashes F013 फाउंडेशन ब्रश to just blend it all out, and इससे भी ये बहुत ही अच्छे से और easily और seamlessly blend हो गया था. Next we have is their concealer. So concealer का नाम है High On Cover Liquid Concealer और इसका डब्बा मैंने फेंक दिया है, तो इसका प्राइस मुझे नहीं पता, स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी मैं. दिस हैज़ 5.5 ml ऑफ प्रोडक्ट. एंड वन मोर थिंग जो कि मैं आपको शुरू में बताना भूल गई, ये सारे ही प्रोडक्ट चाइना में बने हैं. सो इफ यू आर समबडी हु डजंट लाइक टू सपोर्ट प्रोडक्ट्स मेड इन चाइना देन या यू शुड नो अबाउट दैट. दे डू क्लेम दैट दीज आर क्रूअल्टी फ्री. इस पर मैंशनड है दैट दे आर PETA सर्टिफाइड एनिमल टेस्टिंग फ्री एंड पैराबेन फ्री भी है. ओके, सो या दैट उन्होंने PETA सर्टिफाइड मेंशन किया, तो यू कैन से दैट दीज आर एनिमल टेस्टिंग फ्री एंड वीगन एज वेल. लेट्स टॉक अबाउट द क्या हो रहा है लेट्स टॉक अबाउट द कंसीलर. मैं ना हमेशा स्विस ब्यूटी का कोई भी कंसीलर आता है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ बिकॉज एक बेंचमार्क सेट करा था स्विस ब्यूटी ने मार्केट में व्हेन इट केम टू कंसीलर विद द लिक्विड कंसीलर, जो कि उस टाइम पे आई थिंक 179 रुपीज़ का उन्होंने लॉन्च किया था एंड इट इज़ ए कल्ट फेवरेट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल आज भी. उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे और भी कंसीलर लॉन्च किए, बट आई थिंक उस प्रोडक्ट को कोई भी बीट नहीं कर पाया है. एंड क्या इसने वो कर दिखाया या नहीं? वेल, नहीं कर पाया. इसका फॉर्मूला ना बहुत ज़्यादा रनी सा है. व्हेन आई कंपेयर इट टू द ओजी स्विस ब्यूटी कंसीलर है ना, उसका टेक्सचर ही अमेजिंग है. इट्स काइंड ऑफ क्रीमी, बहुत ज़्यादा रनी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, ब्लेंड बहुत आसानी से हो जाता है एंड देयर इज कवरेज ऑल्सो. लाइक हाई कवरेज नहीं है वो, इट्स काइंड ऑफ अ मीडियम buildable high medium coverage. It's not high coverage but it's great for every day. This on the other hand is good, like it's smooth but it's very liquidy, very runny. तो क्या हो रहा था ना कि जब मैं इसको ब्लेंड कर रही थी अपने अंडर आई पे और इसको मैं ऐसे करके थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगा के अगर ब्रश से मूव कर दे रही थी या ब्लेंड कर रही थी तो वो वहाँ से प्रोडक्ट हट जा रहा था. आई वुड रेकमेंड कि इसको लगा करके थोड़ी देर छोड़ दो सो दैट ये थोड़ा सा थिकन अप हो जाए एंड देन स्टार्ट ब्लेंडिंग इट. ऑल्सो डू नॉट यूज़ अ मेकअप स्पंज विद दिस कंसीलर क्योंकि ये काफ़ी लिक्विड ही है. स्पंज सारा प्रोडक्ट अब्जॉर्ब कर लेगा और आपको बिल्कुल भी कवरेज नहीं मिलेगा एंड यू विल बी डिसअपॉइंटेड. सो आइदर यूज़ योर फिंगर्स टू ब्लेंड इट आउट या फिर आप अपना ब्रश भी यूज़ कर सकते हो. तो फिंगर या ब्रश दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो. जो मैंने शेड लिया है वो है फेयर टू मीडियम 1.5 एंड ये मेरे लिए परफेक्ट मैच है फॉर एनीबडी जो थोड़ा रेफरेंस अगर ढूंढ रहे हो कि मेरा स्किन टोन क्या है. मेरा मैक में NC25 है एंड मेबलिन फिट मी में मेरा 128 वार्म न्यूड है. तो अगर आप उस रेंज में फॉल करते हो देन आप ये वाला शेड ऑफ कंसीलर एंड बीबी क्रीम ले सकते हो. इफ आई हैव टू रेट दिस कंसीलर, मैं इसको रेट करूंगी एट समवेयर अराउंड 3.5 बिकॉज इट्स लाइक एन एवरेज काइंड ऑफ अ कंसीलर. इट्स नॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे माइंड ब्लोइंग नहीं है. आई हैव लाइक द पैकेजिंग, काफ़ी जम्बो सी पैकेजिंग है एंड यू गेट दिस ब्यूटिफुल डो फुट एप्लीकेटर जो कि काफ़ी बड़ा सा है जिसमें एक ही बार में काफ़ी सारा प्रोडक्ट लग जाता है. सो देयर आर गुड थिंग्स अबाउट इट. द पैकेजिंग इज़ नाइस बट द एक्चुअल प्रोडक्ट इट डिड नॉट वाउड मी. सो या 3.5 आउट ऑफ 5. कंसीलर लगाया है तो सेट भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए स्विस ब्यूटी का कॉम्पैक्ट. दिस इज स्विस ब्यूटी एवरीडे मैट कॉम्पैक्ट. इसमें है SPF 10 विच आई मीन ज़रूरत नहीं थी लिखने की एंड इसका फॉर्मूला जो है वो ऑयल कंट्रोल फॉर्मूला है. नाउ मैंने अपने कंप्लीट फेस पे इसको यूज़ किया है, मैंने अपने अंडर आइज को सेट करने के लिए इसको यूज़ किया है एंड आई एम प्रिटी इम्प्रेस्ड विद दिस. इसमें आपको 9 ग्राम प्रोडक्ट मिलता है फॉर 229 रुपीज़. मैंने जो शेड लिया है वो है 02 बेज. नाउ यू कैन से
कि मैंने गलत शेड ले लिया है, बट यू नो मेरे बेस प्रोडक्ट मैंने अपनी स्किन टोन से मैचिंग लिए थे, बिकॉज आई नो बेस प्रोडक्ट्स जो है ना कई बार ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, थोड़ा सा डार्क हो जाते हैं, और इनके साथ में भी हुआ है। लाइक कैमरा पे आपको पता नहीं चलेगा, मेरा नेक और मेरा फेस मैच नहीं होता, मुझे नेक से अपने फेस को मैच करना होता है, तो मुझे थोड़ा सा डार्क शेड यूज़ करना पड़ता है। तो मैंने एग्जैक्ट मैचिंग यूज़ किया था, तो वो एक शेड डार्क हो गया है। स्क्रीन पे ना मैं ऑक्सीडाइजेशन टेस्ट भी डाल दूंगी, तो आप देख पाओगे कि कितना ऑक्सीडाइज हो रहा है कंसीलर या फिर बीबी क्रीम। ओके, तो इसीलिए आई वॉन्टेड टू गेट अ पाउडर जो थोड़ा सा लाइट हो एंड उस चीज़ को बैलेंस आउट कर सके, स्पेशली अंडर द आई या फिर माउथ के अराउंड पे। शेल्फ लाइफ अभी है, बिकॉज ये अभी 24 में ही सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हुए हैं एंड अभी रिसेंटली ही रिलीज भी हुए हैं। सो इफ़ यू बाय देम नाउ यू गेट गुड 2-3 ईयर्स का शेल्फ लाइफ आराम से। नाउ द फॉर्मूला ऑफ दिस इज नॉट द बेस्ट वन, लाइक इट्स नॉट super smooth but it's not very gritty also, decent formula है। एंड कवरेज की अगर मैं बात करूँ तो ये कॉम्पैक्ट ऑन इट्स ओन भी आपको शेयर से लेकर के मीडियम कवरेज तक दे सकते। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको अपने कंप्लीट फेस पे भी यूज़ कर सकते हो ऑन इट्स ओन, यू नो थोड़े से कवरेज के लिए और थोड़ा सा इवन टोन करने के लिए स्किन को। दिस विल अब्जॉर्ब ऑयल एंड काफ़ी ज़्यादा देर तक ऑयल को जो है लॉक करके रखता है, बिकॉज आई अप्लाइड अ लॉट ऑफ ड्यूई प्रोडक्ट्स ऑन माई फेस एंड इसको जैसे ही मैंने बहुत हल्के हाथ से अपने फेस को सेट किया था एंड उसके बाद भी बहुत ज़्यादा ऐसे हैवी या केकी नहीं बना दिया इसने मेरे मेकअप को, बहुत लाइट सी लेयर है। एट द सेम टाइम वो जितनी भी ऑयलीनेस और ग्रीसीनेस थी ना मेरे फेस पे, दैट हैज़ डिसअपियर्ड कम्प्लीटली एंड आई लाइक इट। तो अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो यू कैन गो फॉर इट, इट्स अ डिसेंट पाउडर। एंड अगर मैं इसको रेट करूँगी आई वुड गिव इट लाइक अ 3.8 आउट ऑफ 5 और मे बी let's be generous and I will rate it a 4 out of 5. बाय द वे कॉम्पैक्ट में ना ये स्पंज भी आया था जिसमें स्विस ब्यूटी की ब्रांडिंग तो हुई है, बट आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो अगर आप अपने अंडर आई पे पाउडर इससे लगाना चाहोगे ना तो आई डोंट थिंक लगा पाओगे आप। नेक्स्ट वी हैव आर 3 लिपस्टिक्स, 2 बना रही हूँ 3 2 दिखा रही हूँ 3 लिपस्टिक्स। सो वी हैव 3 लिपस्टिक्स। एक लिपस्टिक के बारे में मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ, उसके ऊपर मैंने शॉर्ट भी बनाया था, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक कर दूंगी। इट इज़ स्विस ब्यूटी सिलेक्ट ग्लॉस लिपस्टिक है, शाइन लिपस्टिक, हाई शाइन लिपस्टिक है शायद ये, एंड ये जो शेड है रिच रोज़, जो कि मैंने तब नहीं दिखाया था, बट या दिस इज़ इन द शेड रिच रोज़। ये काइंड ऑफ कोरली ऑरेंजी कलर है, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, आई एम वेरी बैड एट डिफाइनिंग कलर्स। नाउ दिस आई थिंक इज सपोजिटली दी मोस्ट एक्सपेंसिव लिपस्टिक जो कि स्विस ब्यूटी ने आज तक लॉन्च करी है। ये 410 रुपये की MRP है इसकी, एंड इसमें गेस व्हाट आपको सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम प्रोडक्ट मिलता है, लाइक 1 ग्राम प्रोडक्ट। आप इसको कस के घिस लोगे ना अपने लिप्स पे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1-1.5 महीना चलेगी इफ़ यू यूज़ इट एवरी सिंगल डे। सिर्फ 1 ग्राम प्रोडक्ट। ओके, आई लाइक द फॉर्मूला, हाउएवर फॉर्मूला काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ग्लॉसी है, हाइड्रेटिंग है, कह सकते हो वेस्ट में आजकल जो वो ग्लॉसी लिपस्टिक्स चल रही है ना, कुछ कुछ उसके जैसा फॉर्मूला है। एंड क्योंकि ये ग्लॉस है तो इसलिए ट्रांसफ़र भी होगी, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे आपके लिप्स पे लास्ट करेगी एंड उसके बाद आपको इसको रीअप्लाई करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर आपको ग्लॉसी हाई शाइन लिपस्टिक्स पसंद है जो कि आपके लिप्स को हाइड्रेट करें, तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें एक शेड है जो कि मैंने शॉर्ट में भी बताया, इज़ माई फेवरेट। उसको लगा के ना मेरे लिप्स ऐसे लगता है जैसे दे आर सो जूसी, बहुत ही अच्छे लगते हैं लिप्स। सो या आई मीन इट्स योर प्रेफरेंस। अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक्स चाहिए तो मैं जो अब नेक्स्ट बताने वाली हूँ उसमें से कुछ ट्राई कर सकते हो, और अगर आपको ग्लॉसी हाइड्रेटिंग लिपस्टिक्स चाहिए देन आप ये ट्राई कर सकते हो। एंड एज आई मैंशन ग्लॉसी है तो स्मियर भी होगी, ऐसे स्मज भी होगी ये, तो वो सारी चीज़ें यू नो इट कम्स विद नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक। दिस स्विस ब्यूटी सिलेक्ट इज ए 3.9 आउट ऑफ 5 फॉर मी। नेक्स्ट वी हैव इज हियर टू स्टे किस प्रूफ लिक्विड प्रूफ स्मूथ मैट लिपस्टिक। इसमें आपको 3 ml प्रोडक्ट मिल जाता है एंड दिस रिटेल्स फॉर 550 रुपीज़। पैकेजिंग इसकी काफ़ी सुंदर है। सो दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग ऑफ दिस लिपस्टिक इज़। एंड मैंने जो शेड लिया है ना इसमें वो है न्यूडिस्ट लव। दिस इज़ वॉट आई एम वेयरिंग ऑन माई लिप्स। फॉर्मूला काफ़ी कंफर्टेबल है, नॉट गोना लाई, बिल्कुल ऐसा फील ही नहीं होता लिप्स पे कुछ है, इट्स लाइक नॉट देयर एट ऑल वाला फीलिंग है। एंड इसकी लास्टिंग पावर भी काफ़ी अच्छी है, ये आराम से 6-7 घंटे लास्ट करेगी। ऑयली खाना खाओगे तो ये निकल जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ईजिली निकल जाएगी। बट अगर आप नॉर्मल सैंडविच वगैरह ले रहे हो जिसमें ऑयल नहीं है, या पानी जूस कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो, तो ये कहीं नहीं जाने वाली। एंड
इट इज़ नॉट ड्राइंग माई लिप्स एट ऑल। मैंने 3 लिपस्टिक स्वॉच करी थी, उसके बाद फाइनली इसको दोबारा से अप्लाई किया था। तो आइडली ऐसे केस में मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा चैप होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज 3 बार छुड़ाया लगाया। बट आई एम सो हैप्पी टू से दिस, मेरे लिप्स बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं हो रहे। इनफैक्ट एज आई मैंशन, मुझे फील ही नहीं हो रहा मेरे लिप्स पे कुछ भी है। सो दिस इज़ ए रियली गुड फॉर्मुलेशन। हाउएवर जब आप इनिशियली इसको अप्लाई करोगे ना, तो थोड़ा सा ग्रिटीनेस फील होती है, ऐसे लगता है जैसे कुछ दाने दाने से हैं, मिट्टी सा फील होता है। बट एक बार जब वो सेटल हो जाती है तो वो फीलिंग चली जाती है। ऑल्सो दिस इज़ नॉन स्टिकी, बिल्कुल स्टिकी नहीं होती। कुछ हाइड्रेटिंग लिपस्टिक होती है ना, तो वो स्टिकी हो जाती है, ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। सूख भी काफ़ी जल्दी जाती है, लाइक 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये कम्प्लीटली सेट हो जाती है, एंड देन फिर उसके बाद ट्रांसफ़र नहीं होगी। इसकी स्मेल मुझे हाउएवर पसंद नहीं आई। इट स्मेल्स लाइक वेरी, हाउ टू से, थोड़ा सा ना फ्रूटी फ्रेग्रेंस डाली है, बट स्टिल वो एक प्लास्टिकी केमिकली फ्रेग्रेंस नहीं होती, वो उस फ्रेग्रेंस से पार करके भी आ जा रही है। क्या बोल रही हूँ मैं, है ना, समझ जाओ मेरी बात। बट लगने के बाद, सूखने के बाद वो सब चला जाता है। सो आई मीन इट्स नॉट अ बिग डील, जस्ट टेलिंग यू गाइज एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट। इफ आई हैव टू रेट इट, इट्स अ गुड सॉलिड 4.5 आउट ऑफ 5। लास्टली वी हैव इज दिस, ये है स्विस ब्यूटी डू द डुएट लिपस्टिक प्लस ग्लॉस। लाइक इस टाइप की लिपस्टिक्स आर नॉट न्यू, दे हैव बिन अराउंड लाइक फॉर एवर। ऑलमोस्ट 10 सालों से आपने इस टाइप की लिपस्टिक देखा होगा, जिसमें एक तरफ में ग्लॉस होता है और एक तरफ में लिक्विड लिपस्टिक होती है। सो या इट्स नथिंग न्यू, बस है एक और प्रोडक्ट तो हम ट्राई कर रहे हैं। मैंने जो शेड लिया है वो है डस्टी पिंक, और इसमें आपको 3 ml प्रोडक्ट मिल जाता है, विच मीन्स आपको हर एक साइड पे 1.5 ml प्रोडक्ट मिलता है। एंड दिस रिटेल्स फॉर 450 रुपीज़। ओके, अगेन मेड इन PRC इज़ लाइक पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, एंड ये ना 11/20/23 में इम्पोर्ट हुआ था। सो यू हैव 2 years अभी भी। ओके, सो आई लाइक द overall outer packaging, it's quite creative. So you have to pull this out and then आपका इसमें से ये लिपस्टिक निकलेगी। The packaging is also nice and sleek अगर आप देखो, and आई वुड हैव लव्ड अगर एक तरफ ग्लॉस और एक तरफ मैट लिखा होता, बट इट्स ओके। नीचे स्टिकर लगा हुआ है जहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो कौन से साइड ग्लॉस है। नाउ द थिंग इज दैट क्योंकि एक ही कलर है, उसी का ग्लॉस है और उसी का मैट है, तो एकदम देखकर तुरंत से नहीं पहचान पाओगे। यू विल हैव टू सी कि कौन सी साइड में मैट है और कौन सी साइड में ग्लॉस है। आई लाइक द डो फुट एप्लीकेटर दैट इट कम्स विद। इसमें ना वो बीच में छेद वाला एप्लीकेटर होता है ना, ये वाला है, तो काफ़ी सारा प्रोडक्ट एक ही बार में बाहर आ जाता है, तो बार बार डिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। द ग्लॉस इज रियली नाइस एंड नॉन स्टिकी, काफ़ी अच्छे से लिप्स को हाइड्रेट भी देता है। इनफैक्ट आई अप्लाइड इट ऑन टॉप ऑफ दिस, एंड इस लिपस्टिक को भी इसने काफी अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर दिया था। लेट्स डू इट राइट नाउ। इट्स नॉन स्टिकी, इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल, इट्स वेरी हाइड्रेटिंग ऑल्सो, एंड कैन यू सी हाउ ब्यूटिफुल इट जस्ट ट्रांसफॉर्म दिस लिपस्टिक टू अ नेक्स्ट लेवल. So I like it. I like the gloss. The liquid lipstick part, however, is, I mean, I would not say it's disappointing, but it takes like forever to dry. Application से लेकर के ड्राई डाउन का जो बीच का पीरियड है ना, 3-4 मिनट, उसमें आप फील कर पाओगे दैट इसका जो फॉर्मुलेशन है ना, इट्स वेरी स्मूथ एंड सीरम लाइक, एंड एक बार ये जब सेट हो जाएगी ना, तो इट डजंट ट्रांसफर अ लॉट. हाउएवर ये थोड़ी सी स्टिकी है बिकॉज एज कम्पेयर टू हेयर टू स्टे, जो कि काफ़ी लाइट वेट और एकदम पतली सी लेयर आपके लिप्स पे लगाता है, दिस वन फील्स अ लिटिल हैवी ऑन द लिप्स, एंड एज आई मेंशन्ड हल्की सी स्टिकी भी है, बट दिस वन इज मोर हाइड्रेटिंग एज कम्पेयर टू हेयर टू स्टे, क्योंकि ये एक टोटली मैट फॉर्मूला है. दिस इज काइंड ऑफ अ it is a matte formula, but it's a serum kind of a matte formula, like जैसे इनसाइड की सीरम लिपस्टिक आती है ना, कुछ कुछ वैसा फॉर्मूला है. इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल, आई लाइक इट. बट अगर आपको एक ही लिपस्टिक का ग्लॉस और लिक्विड लिपस्टिक चाहिए, देन दिस इज अ रियली नाइस परचेज, एंड आई थिंक आई मेंशन द प्राइस ऑफ इट. दिस रिटेल्स फॉर 450 रुपीज, विच इज ए डिसेंट प्राइस फॉर दिस. एंड इफ आई हैव टू रेट इट, आई थिंक आई विल गिव इट अ 4 out of 5. दैट वॉज द लास्ट प्रोडक्ट. वो थे सारे के सारे स्विस ब्यूटी सिलेक्ट रेंज के प्रोडक्ट. अगर कुछ नया आया है तो कमेंट करके मुझे बता देना. वी माइट हैव अ पार्ट 2. और क्या क्या मैं रिव्यू करूं वो भी मुझे बता दो. वीडियो आइडियाज अगर कुछ हो तो वो भी कमेंट में डाल देना. ऑल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू चेक आउट दिस वन. आई एम श्योर आपको ये वीडियो भी उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा. प्रोडक्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एंड पिन कॉमेंट में भी डाल दूंगी, तो चेक दैट आउट, एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर, बाय.